चाचा चौधरी और पिक्सी। रानी साहिबा आ गई हैं। काफी देर से आई है। वो पिक्सी को सैर कराने गई थी। रामदीन, क्या चाय और टोस्ट तैयार है? हाँ रानी साहिबा, दार्जिलिंग की स्पेशल चाय, मक्खन, टोस्ट, कटलेट्स और बिस्किटें लेकर मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। मेरी आज ही नौकरी लगी है। अगर देर हो गई तो रानी साहिबा कहीं मुझे बर्खास्त न कर दे। पिक्सी, लो पियो। है, मैं समझा था कि चाय और बिस्किट्स रानी साहिबा ने अपने लिए मंगवाए हैं, मगर वह तो उन्हें कुत्ते को पिला खिला रही है। तुम यहाँ नए हो ना, इसलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। रानी साहिबा को पिक्सी बहुत प्रिय है, इसलिए वह उसे वही खिलाती हैं जो वह खुद खाती हैं। यही नहीं, वह उसे क्लब और सैर सपाटे पर भी ले जाती हैं। मगर एक कुत्ते को खिलाना ही है तो उसके लिए खाना जमीन पर डाल दो। डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बिठाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब से इनके पति की मृत्यु हुई है, यह पिक्सी ही रानी साहिबा की एकांत जिंदगी का साथी है। इनके कोई औलाद नहीं है। क्या रानी साहिबा का कोई रिश्तेदार नहीं? सिर्फ एक आवारा और अय्याश भाई पक्कू है, जो शहर की दूसरे इलाके में रहता है। वह यहाँ तब आता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। बक्कू, बहन, इस बदतमीज पिल्ले को नीचे उतारो। इसको तुमने बहुत सिर चढ़ा रखा है। यह मुझे देखते ही भौंकने लगता है। पिक्सी, शांत हो जाओ। बक्कू, अब कितने पैसों की जरूरत पड़ गई? तुम कैसे समझ गई कि मैं पैसों के लिए आया हूँ? बहन भाई को न समझे, ये कैसे हो सकता है? ये लो 10,000 और जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे, पिक्सी का मिजाज बिगड़ा रहेगा। बहन, तुम सचमुच अक्लमंद हो। मुझे बार बार यहाँ आकर मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों नहीं ये सारी जायदाद मेरे नाम वसीयत कर देती? आखिर तुम्हारे मरने के बाद सारा पैसा मुझे मिलने ही वाला है, और कोई है ही नहीं जो इतनी संपत्ति का वारिस बने। क्यों? क्या पिक्सी नहीं है? क्या पागल हो गई हो? कोई कुत्ते के नाम जायदाद वसीयत करता है? लालची और मतलब परस्त इंसानों से वफादार कुत्ते बेहतर हैं। मैं देख लूंगा कि तुम कैसे एक आवारा पिल्ले के नाम वसीयत करती हो। पिक्सी, रात हो गई, मीठे सपनों की नींद सो जाओ। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कुत्ता बनाना। आधी रात को बर्फीली हवाएं चल रही है। सुबह हो गई। देखो, पिक्सी उठ गया कि अभी तक सो रहा है। हाँ, पिक्सी अपने कमरे में नहीं है। महल का कोना कोना देखो और उसे ढूंढ कर लाओ। पर्दे के पीछे नहीं है, बेड के नीचे भी नहीं है। रानी साहिबा महल के अंदर और बाहर दूर दूर तक देखा है, मगर पिक्सी का कहीं पता नहीं चला। जब तक मेरा पिक्सी नहीं मिलेगा, मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। हेलो पुलिस। बक्कू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? ये पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे। रानी साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो पिक्सी को ढूंढने का काम चाचा चौधरी को सौंपा जाए। कहते हैं उस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ भी करो, मुझे मेरा पिक्सी चाहिए। चाचा जी, मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। किसी समस्या में उलझा होगा। चाचा जी, एक कुत्ते को ढूंढना है। लो, अब हमारी औकात कुत्ते बिल्लियों तक रह गई है। नहीं चाचा जी, उस कुत्ते के ऊपर हमारी रानी साहिबा की जिंदगी टिकी हुई है। वह कुत्ता अगर न मिला तो रानी साहिबा भूखी प्यासी मर जाएंगी। रामदीन, आगे बोलो। पिक्सी कुत्ता हमारी मालकिन को इतना प्रिय था
कि वह करोड़ों की जायदाद उसके नाम पर वसीयत लिखने को तैयार हो गई। कल रात को वह कुत्ता अचानक गायब हो गया। पुलिस ने रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू को पकड़ लिया है। बक्कू का नाम सुना है। रामदीन, आओ चले। चाचा जी, क्या मैं भी आऊं? नहीं साबू, कुत्ता ढूंढना है, किसी शेर से लड़ाई नहीं करनी। क्या हम गलत रास्ते नहीं जा रहे? इधर तो पुलिस स्टेशन है। मैं ठीक रास्ते जा रहा हूँ। पहले मुझे एक निर्दोष आदमी को छुड़ाना है। आइए चाचा जी, आज इधर कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं रानी साहिबा के कुत्ते के सिलसिले में आया हूँ। बड़ा सीधा सा केस है। रानी साहिबा उस कुत्ते को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहती थी। रानी साहिबा के आवारा भाई बप्पू ने उस कुत्ते का अपहरण कर उसे मार दिया ताकि रानी साहिबा की मौत के बाद बप्पू अकेला करोड़ों की जायदाद का वारिस बन सके। बप्पू कहाँ है? हवालात में। चलिए मैं आपको मिलवा दूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं बप्पू की जमानत देता हूँ। आप पछताएंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करिए। जाओ, तुम आजाद हो। रानी साहिबा, गमगीन मत होइए। जहां आपने कुत्ते को आखिरी बार देखा वहां ले चलिए। क्या नाम बताया था उसका? पिक्सी। चौधरी साहब, मैंने पिक्सी को आखिरी बार यहाँ सुलाया था। रसोई घर से एक मटन की हड्डी मंगवा दीजिए। हम कुत्ते को यहाँ तलाश चुके हैं। जब वह यहाँ नहीं है तो हड्डी कौन खाएगा? जैसा कहता हूँ वैसा करो। लीजिए, ये रही हड्डी। पिक्सी, पिक्सी। रामदीन, तुम तो कहते थे कि इस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है। मुझे तो यह कोई बावला नजर आता है। पिक्सी, पिक्सी, पिक्सी। रानी साहिबा, वह आदमी अपने काम में कभी फेल नहीं हुआ। पिक्सी। रानी साहिबा, संभालिए अपने कुत्ते को। रात को बर्फीला तूफान आया था। ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे शीशे से होकर अंदर आती रहीं। पतली चादर में कुत्ता ठिठुर गया और दूर पड़ी रजाइयों में जा छिपा और देर तक सोता रहा। नौकरों ने सारे कोने तलाश लिए मगर रजाइयां उठाकर न देखी। हड्डी की खुशबू कुत्ते के नथनों में पहुंचते ही वह उछलकर बाहर आ गया। चाचा जी, मेरी एक जिज्ञासा दूर करते जाइए। आपको कैसे पता चला कि बक्कू निर्दोष है? तुलसी पनवाड़ी ने मुझे सुबह बता दिया था कि बक्कू सारी रात उसके यहाँ बैठा ताश खेलता रहा। एक आदमी एक समय में दो जगह तो नहीं हो सकता। चाचा चौधरी और आग का रहस्य। एक रात को अलीपुर गांव में, अरे आसमान में वो चमकती हुई क्या चीज है? वह चमकदार वस्तु झोपड़ियों पर आ गिरी। आग, आग, आग। भागो, भागो! आसमान से आवाज आई। अभी कुछ झोपड़ियां है। पैसे दो, नहीं तो सारा जला देंगे। और सबने पैसे और जेवर निकाल कर रख दिए। रात को चलते चलते चाचा चौधरी और साबू रास्ता भटक गए। आगे कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। आगे मत जाना, वहां आसमान से आग बरस रही है। आग? आसमान से? जरूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, आओ देखें क्या माजरा है। उधर रुपए है, चौपड़। अब सारा माल अपना है। वो भी। भाग कर कहाँ जाते हो? भाइयों, ये दोनों आपको बेवकूफ बनाकर ठगते थे। पर वह आसमान से आग का बरसना? बताता हूँ। कमान से वे स्पेशल आतिशबाजी को आसमान से फेंकते थे। रात का अंधेरा होने के कारण वह आग को जाती हुई दिखाई नहीं देती थी। आसमान में जाकर आतिशबाजी में आग लग जाती थी और वह नीचे आती हुई दिखाई देती थी।
और वो आवाज? उसका रहस्य भोपू है। हेलो हेलो हेलो। बेचारा गोबर सिंह। साबू कहाँ चल दिए? चाचा जी, दुलीचंद की मिल में पत्थर की सीलें ढोने का काम मिला है, वही जा रहा हूँ। अरे भगवान, तुम तो घर बैठो। बंतों की लड़की की शादी है, वहाँ पर आज महिला संगीत का प्रोग्राम है, मेरा जाना जरूरी है। ओह, मुझे उनसे हमदर्दी है जिनको तुम्हारा संगीत सुनना पड़ेगा। चलो, वक्त काटने के लिए ये किताब पढ़ना अच्छा है। चौधरी, काफी पढ़ लिए किताबी किस्से कहानियां, अब जिंदगी की असलियत पर आ जाओ। गोबर सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? आज ही। तुमने ही मुझे जेल भिजवाया था, सोचा सबसे पहले तुमसे हिसाब बराबर किया जाए। तुम अभी तक बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि गोबर सिंह से कैसे पेश आते हैं। उठो और मेरी तरफ पीट करके खड़े हो जाओ। चौधरी, तुम मरने जा रहे हो, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। मुझे सीटी बजाना अच्छा लगता है, एक बार वह बजा लेने दो। तुम्हारी ये इच्छा हमने मान ली, पर अफसोस है कि मेरे सिवा तुम्हारी मधुर सीटी और कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। मैंने साबू और तुम्हारी पत्नी को बाहर जाते देख लिया था। गोबर सिंह, तुम्हारी दाइया काली क्यों है? शायद सुरमा ज्यादा डर गया होगा, या फिर कहीं से पिट कर आ रहे हो। यही सच है भाई धमाका सिंह। चाचा चौधरी को अकेला देखकर मैं उसे मारने गया था, पर उसकी सीटी का इशारा सुनकर उसका कुत्ता मुझ पर टूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। तुझे शर्म आनी चाहिए, डाकू का बादशाह एक चूहे से पिट कर आ गया। लो ये स्टेन गन, जाकर सारी गोलियां चाचा चौधरी के पेट में उड़ेल दो। उसे देखते ही मैं भून कर रख दूंगा। इस बार सीटी बजाने का चांस भी उसे नहीं दूंगा। रॉकेट, बाहर जाओ और घूमो फिरो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। वह मेरी मार की डायरी में है, अभी वह जिंदा है, अगले क्षण उसकी लाश जमीन पर पड़ी होगी। ये क्या? अचानक की पत्थर की सील बीच में कहां से आ गई? लाला दुलीचंद की पत्थर की सारी सीलें जब मैंने ढो दी तो उसने मुझे एक सील घर ले आने के लिए दे दी। अरे, सारी गोलियां खत्म हो गई। गोबर सिंह, अब हमारी बारी है। ओ बचाओ! मुझ पर रहम करो। पहले वादा करो, फिर कभी इधर का रुख नहीं करोगे। मेरी तौबा, मेरी तौबा। तुम जा सकते हो। गोबर सिंह, तुम पापड़ कैसे बन गए? क्या तुम्हारे ऊपर से रोड रोलर निकल गया? उससे भी बुरा।